नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 9 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का पटवारी एग्जाम पेपर। इस एग्जाम में हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको आइडिया लग जाएगा कि पटवारी के एग्जाम में हिंदी के कैसे प्रश्न आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो पटवारी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इसमें ऑप्शन दिया था 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन दिया था 5। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हिंदी का सेकंड क्वेश्चन है। तत्सम शब्द नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया था धृत, चूर्ण, चंचू और कोड़। तो दोस्तों, तत्सम शब्द इनमें से नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर है कोड़। दोस्तों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सेम टू सेम हमारी हिंदी में उतारे गए हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द संस्कृत के हैं वो संस्कृत में और हिंदी में समान है, वो तत्सम शब्द हैं। कूड़ का तद्भव हो जाएगा कुष्ठ। ये हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन काजू, कारतूस, पेट और जमीन। तो दोस्तों, विदेशी शब्द काजू, कारतूस और जमीन है। पेट देसी शब्द, देशज शब्द है। ये विदेशज शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। तो ये तीनों क्वेश्चन शब्द भेद से पूछे गए हैं। इनमें सभी प्रकार के भेद आ गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। 3 क्वेश्चन शब्द भेद से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है अपराध। दूसरा ऑप्शन था गैर कानूनी, चोरी और डकैती। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य गैर कानूनी कहलाता है। इसका सही आंसर गैर कानूनी। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। पुनरुक्त शब्द का, पर्याय शब्द का, विशेषण शब्द का और सार्थक निरर्थक शब्द का। ऊंचे ऊंचे पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। इसका सही आंसर पुनरुक्त। अगला क्वेश्चन है, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। ये पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है बगीस, बारिश, वृंद, चारु। समूह का पर्यायवाची शब्द वृंद है। इसका सही आंसर वृंद। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा है। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। इसमें ऑप्शन था पृथ्वी, पार्थिव, पृथ्वा और पृथक। पृथ्वी से संबंध को पार्थिव कहते हैं। इसका सही आंसर पार्थिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। इस संधि से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन थे छेदन अन, छेदन आन, छेदन अन और तीसरा ऑप्शन था चयधन अन और चौथा ऑप्शन था चे धन अन। तो दोस्तों, चयन का सही संधि विच्छेद है चेधन अन। ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, संधि अच्छे से पढ़ें। संधि पिछली परीक्षा में पूछी गई हैं। संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। यहाँ विलोम शब्द पूछा गया है सफल का। ऑप्शन दिए थे सफलता, विफल, विफक और विकल। तो दोस्तों, ये विफल और विकल देखने में एक से ही लग रहे हैं, तो ध्यान से वहां क्वेश्चन देखें, इसके बाद इसको टिक करें। इसका सही आंसर है विफल। सफल का विलोम शब्द विफल है। अगला क्वेश्चन है,
कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हैं कुपात्र, त्रिशंकु, निरंकुश और निरख। तो दोस्तों कु उपसर्ग से बना शब्द बताना है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। जहां पे कु वर्ण आगे है वो वाला हमें उपसर्ग देखना है, वो वाला शब्द देखना है। कुपात्र में कु आगे है, इसका सही आंसर कुपात्र हो जाएगा। कु उपसर्ग से बना शब्द कुपात्र है। त्रिशंकु नहीं है, निरंकुश भी नहीं है और निरख भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ये क्वेश्चन समास से पूछा गया है। ऑप्शन दिया था तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है, इसका सही आंसर कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिए थे कान से सुनाई देना, सावधान करना, कान साफ करना, कान को खुला छोड़ना। तो दोस्तों कान खोलना इसका सही अर्थ है मुहावरे का सावधान करना। मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन दिए थे उघृत, उघ्रीत, उद्धृत और उद्धृत। तो दोस्तों उद्धृत का सही रूप उद्धृत है, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? तो दोस्तों जिस कविता को पढ़ के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगे उसमें रौद्र रस होता है, इसका सही आंसर रौद्र है। उक्त पंक्तियों में रौद्र रस है, इसमें ऑप्शन दिए थे रौद्र, करुण रस, वात्सल रस और भयानक रस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। तो दोस्तों तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, इसका सही आंसर है यमक अलंकार। जहां पे एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पे उसका अर्थ भी अलग अलग है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर मतलब दिन में 3 बार खाना, और अब 3 बेर खाती है मतलब बेर का यहाँ पे आशय है बेर फल जो होता है, यहाँ पर उससे आशय है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों में क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। इसमें दिया है कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर। इसी पंक्ति में इनके पर्यायवाची शब्द बताने थे। पहला ऑप्शन था चीर, निकेत, केकी और दुहिता। दूसरा ऑप्शन था अयन, निकेत, पिक, आत्मजा। तीसरा ऑप्शन था अंबर, निकेत, केकी, आत्मजा। और चौथा ऑप्शन था चीर, निकेत, दुहिता और केकी। तो दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची चीर, घर का पर्यायवाची निकेत, पुत्री का पर्यायवाची दुहिता और मयूर का पर्यायवाची केकी। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इतिश्री करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन कार्य प्रारंभ करना, कार्य समाप्त करना, कार्य में देर होना, कार्य के लिए तैयार हो जाना। तो दोस्तों इतिश्री करना मतलब कार्य समाप्त करना है, इसका सही आंसर कार्य समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। निम्न में से कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा गया है। ऑप्शन दिए थे गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला। दोस्तों यह उल्लाला छंद का उदाहरण है। उल्लाला छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। तो क्रम में 28 मात्राएं और लाला छंद में होती हैं 2 चरणों में मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? विनिमय शब्द किस सब्जेक्ट में उपयोग में होता है? जीव विज्ञान, वाणिज्य, भौतिक शास्त्र और मानविकी। दोस्तों विनिमय वाणिज्य में उपयोग होता है। शब्द वाणिज्य विषय की शब्दावली में है, इसका सही आंसर वाणिज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। यथामति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, इसका सही आंसर अव्ययीभाव समास। दोस्तों समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, संधि से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 20 क्वेश्चन थे जो पटवारी एग्जाम 2017 में पूछे गए थे।